गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रिपरेशन ऑफ द ईथर। ईथर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसकी बेसिकली दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। पहला जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा जो है एक नेम रिएक्शन जिसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो पहले हम लोग सीखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म द ईथर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी अल्कोहल से वाटर निकालकर हम लोग ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अगर इथाइल अल्कोहल की बात करें, अगर इसकी 2 मोल लें और इसको हीट कर दें और इसकी टेम्परेचर जो है वो फिक्स होता है 130 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के इन बिटवीन। अगर ये टेम्परेचर अगर हम रखते हैं और उसमें एसिड कैटलाइजेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं तो इसमें हमारा वाटर निकल जाता है और डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। देखो वाटर निकल गया, इसका मतलब है कि इसका डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। और ये बना क्या, तो हमारा डाई इथाइल ईथर या इथाइल ईथर बोल सकते हैं। IUPAC नेम अगर बोले तो इथॉक्सी इथेन, ठीक। ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ये टेम्परेचर का रेंज है। अगर यही ईथर को हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, कंसंट्रेटेड H2SO4 तो रहेगा ही, अगर हम हीट कर देते हैं तो इसकी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, इसका भी डिहाइड्रेशन होगा, बट प्रोडक्ट में जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, ठीक। तो ये टेम्परेचर चेंज करने से एक ही अल्कोहल का ईथर भी प्रोडक्ट बनेगा और ये हमारा अल्कीन बनेगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये टेम्परेचर फैक्टर पर काम करता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ द ईथर। तो ईथर के लिए हम लोग को टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और ये जो अल्कोहल चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, ठीक। अगर यहीं पर हम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल अगर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा ईथर नहीं बनेगा, नो फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर नहीं बनेगा। क्या बनेगा, तो अंडर E2 मैकेनिज्म की तरह अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता होगा, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म का। तो अल्कोहल से ईथर जो बनता है वो मैकेनिज्म का नाम है SN2 रिएक्शन, ठीक। SN2 के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल का हीटिंग होता है लिविंग ग्रुप पर, बैक साइड से होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, इसमें बायोमोलिकुल्स इन्वॉल्व होते हैं। इनकी एक अलग कहानी है SN2 का, ठीक। लेकिन उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इनका प्रोडक्ट भी बनेगा, ओके। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले H2SO4 का यूज होगा। ये H2SO4 प्रोटोन रिलीज करेगा और ऐसा बाइसल्फेट बनेगा। यहाँ पर बात करते हैं इथाइल अल्कोहल का। तो ये इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और ये हमारा H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो ये सिचुएशन में H+ जो है H2SO4 दिया तो ये तो एसिड है और ये H+ को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर ये अल्कोहल कौन सा रोल में है, बेस के रोल में। और ये पहला स्टेप में प्रोटोनेटेड हो गया। जब भी प्रोटोनेशन करेंगे वहाँ पर आप इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे, ठीक। ये रिवर्स रिएक्शन है। इन दोनों में क्या फर्क है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है
और ये प्रोटोनेशन से क्या होगा, ये वीक बॉन्ड हो जाता है। साथ साथ देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ गया। अब ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से अपने ओर विड्रॉ करेगा, जिस पर इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गया। नो डाउट इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गया। अब दूसरा देखो कि ये मिथाइल या इथाइल अल्कोहल जो है ये एक बेस्ड न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा। यहाँ पर ये बेस था, अब ये न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन को छोड़कर दूसरा काम करे, दूसरे यूनिट पर हिट करे, उस सिचुएशन में ये न्यूक्लियोफाइल है। अब इसे देखो CH3 CH2OH H दिस पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसको बैक साइड से हीट करेगा, ये हीट करेगा तो ये हमारा वाटर निकलेगा। ठीक, वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया और यहाँ पर ये जाकर ये फॉर्म करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो अटैच होकर क्या बनेगा, ये OH CH2 CH3 एक लोन पेयर है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक इंटरमीडिएट बनेंगे, यही धीरे धीरे होगा, इसी को RDS बोलते हैं। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये दो मोलेकुल्स हमारा इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको 2 बोला जाता है। ये 2 बोले तो बायोमोलिकुलर्स, यही बायोमोलिकुलर इंटरमीडिएट में इन्वॉल्व है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा अनस्टेबल है, प्रोटॉन रिलीज करके स्टेबल बना देगा। अब इसके पास कंजुगेट है HSO4-, ये अपना क्या करेगा, फिर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बना देगा, H2SO4, इसीलिए इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हुआ वो क्या बन गया, ईथर बन गया। इसका मतलब ये है कि जब ये ईथर बनाएगा तो इस तरह का मैकेनिज्म को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है ना, तो ये कहानी है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द ईथर के लिए। याद रखना है कि ये हमारा 1 डिग्री का होना चाहिए। अगर यही 2 डिग्री 3 डिग्री का होगा तो हमारा वाटर अपने आप निकल जाएगा और ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके अंडर E2 मैकेनिज्म हमारा अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले इसको नोट करो नोट। ओके, तभी हम लोगों ने देखा इसकी मैकेनिज्म, लेकिन यही टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो E2 मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग का अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जो पहले हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में सीख चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल हो तो उस सिचुएशन में हमारा अल्कीन जो होगा, अल्कीन्स जो होंगे इज प्रीडोमिनेंट ऑन ईथर, वो ईथर का माइनर प्रोडक्ट बनेगा और जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारा अल्कीन बनेगा। तो हमेशा याद रखना है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ईथर नहीं बनेगा। दूसरा एक और बात बताते हैं कि इसे सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बनाएंगे। जैसे अगर मान लो मिथाइल अल्कोहल है, ये 2 मोल लिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए, इसका 140 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द स्पेसिफाइड इथाइल अल्कोहल। ठीक, जैसे इसकी नंबर कम होगी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, और जिसकी अगर साइज थोड़ा बढ़ेगी तो इसकी टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो इसका अर्थ है कि हर स्पेसीज के लिए अलग अलग टेम्परेचर होती है। तो अगर ये हमारा मिथाइल अल्कोहल है तो इससे जो ईथर बनेगा वो डाई मिथाइल ईथर बनेगा और वाटर बनेगा। ये ऐसा पॉसिबल है, इसे अल्कीन नहीं बनेगा क्योंकि अल्कीन के लिए क्या है तो, लेकिन ये जब भी बनेगा तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा।
अनसिमेट्रिकल के लिए ये ऐसा नहीं है। जैसे सपोज करो कि हम एक मिक्सचर ये लगा दिए, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को मिक्स कर दिए और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इनको हीट कर दिए, ठीक। तो ऐसा है कि ये मिथाइल और इथाइल मिलकर ये अनसिमेट्रिकल ईथर बना देंगे, लेकिन ये 100% हमारा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये और ये सेम मोलिकुल्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमारा क्या होगा, डाई इथाइल ईथर बनेगा। ये और ये आपस में कंबाइन होंगे तो डाई मिथाइल ईथर बनेगा। तो ये यही नहीं होगा बल्कि डाई इथाइल ईथर भी बनेगा और डाई मिथाइल ईथर भी बनेगा। ये मिक्सचर बनेगा और मिक्सचर को फिर से सेपरेट करना एक टफ काम है, ठीक। इसलिए ये हमारा 100% ऑड नंबर में ये नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिमेट्रिकल ईथर के लिए। ओके, नोट करो। सपोज करो कि अगर हम टर्शियरी अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक, ले लिए। अगर हम इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते ही क्या होगा, ये H आयन फर्निश करेगा। एज ये बेस उसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते ही ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है तो ये इजी वे में वाटर रिलीज कर देंगे और इस तरह से ये हमारा मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। इसमें हिंड्रेंस ज़्यादा है, मोर हिंड्रेंस, ठीक। अब क्या होगा कि इस सिचुएशन में इसका जो कंजुगेट है CH3 CCH3 ऐसे, ये इसका दूसरा पार्ट हमारा न्यूक्लियोफाइल का रोल करेगा। अब यहाँ पर हीट ना करके ये क्या करेगा, ये हमारा बीटा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। बीटा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेगा और इनके बीच में क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। और इस तरह से ये हमारा अल्कीन बनेगा। फिर ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, फिर रिलीज होगा और ये कंटिन्यूअसली काम होते रहेगा। तो 3 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आपको अल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नोट इट। इसके एक और एक्सटर्नल मेथड है। जैसे सपोज करो कि ये इथाइल अल्कोहल है, ओके। अगर एसिडिक मीडियम ना हो के बेसिक मीडियम कर दें, बेसिक मीडियम, खास करके हम अगर सोडियम हाइड्राइड का यूज करें या सोडियम एमाइड का यूज करें, ठीक। तो ध्यान देना है कि सोडियम हाइड्राइड डिसोसिएट होके Na+H-, ठीक। ये हाइड्राइड आयन है। तो ये हाइड्राइड आयन जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि ये H2 का कंजुगेट है। अगर H2H आयन निकाल देगा तो ये कंजुगेट है। ये हमारा pKa का वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास होती है। ये हमारा वीकेस्ट एसिड है और इसी का कंजुगेट हमारा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक। उसी तरह से अमोनिया का pKa का वैल्यू लगभग 33 के आसपास आता है। ये ही हमारा वीकेस्ट एसिड है। तो इसकी जो कंजुगेट जो होगा एमाइड आयन, ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये इतना जानो कि H- हो या NH2- हो, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर ये हमारा इथॉक्साइड आयन बनाता है
और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक, ओके, ये ऐसे रिलीज आपको यहाँ पर Na लग जाएंगे। उसी तरह से अगर हमारा NaNH2 से रिएक्शन होगा तो ये NH3 निकल जाएगा, Na यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, अगर हम इसको CH3CH2Br अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दें तो Sn2 के थ्रू ये Br निकल जाएंगे और ये हमारा डाई इथाइल ईथर बन सकता है। तो ये हमारा बेसिक मीडियम है, एसिडिक नहीं है, तो हम डाई इथाइल ईथर को ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, नोट किया जाए। तो हम लोग अभी देखें क्या कि अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स करके अलग अलग टेम्परेचर पर हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ बात करते हैं। सपोज करो कि ये इथाइल अल्कोहल है, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, सबसे लो टेम्परेचर पर जहाँ पर मिक्स होता है लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है, वहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ये हमारा इस तरह से OH2 प्रोटोनेटेड बन जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसका कंजुगेट बाइसल्फेट आयन ऐसे रहेगा और इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ये लो टेम्परेचर पर इस तरह से आके ये इंटरमिक्स हो गए। एक तरह का ये कोई खास केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस मिक्स्ड हो गए। जब इसको हीट किया जाता है लगभग 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ये यहाँ से वाटर रिलीज हो जाते हैं और ये हमारा OSO3H बनाता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऐसा रहेगा। अगर हम इसको और हीट करते जाएं अप टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर हम इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें और लो प्रेशर करके, तो यही दो मोलेकुल्स कंबाइन होकर डाई इथाइल सल्फेट बनाता है, अगर यही 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट कर दें तो हम लोगों को क्या बन जाता है, डाई इथाइल ईथर बन जाता है। ठीक, जिसका हम लोग मैकेनिज्म इसके पहले सीखे थे। और इसको 170 अगर हम हीट कर दें तो यही हमारा इथीन बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ये जो एक टेम्परेचर डिपेंडेंस है। ओके, इसके बाद हम लोग सीखेंगे एल्यूमिना के साथ इसकी भी रिएक्शन करके हम लोग अल्कीन और साथ साथ ईथर भी बना सकते हैं। पहले इसको नोट करो। अब हम लोग सीखेंगे रिएक्शन विथ एल्यूमिना, एल्यूमिन Al2O3। ठीक, तो देखो ये हमारा अगर अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल लेते हैं, ये 2 मोल अल्यूमिना के साथ Al2O3 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इस टेम्परेचर पर ये हमारा वेपर फॉर्म में हो जाता है। इतने टेम्परेचर ये वेपर फॉर्म में होकर
वाटर निकालता है और ये हमारा वाटर स्टीम के फॉर्म में निकलता है, ठीक। और यही अगर और हाई टेम्परेचर कर दें एल्यूमिना से Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 के आस डिफरेंस माना, तो इसका एक ही मोलिक्यूल से वाटर निकलकर ये अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से एल्यूमिना के भी प्रेजेंस में हम लोग वाटर निकालकर ईथर और अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये खास करके लो डिग्री वाले अल्कोहल के लिए ये यूज किया जाता है। लेकिन जो पहले हम लोग पढ़े हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी के लिए करेंगे, लेकिन सेकेंडरी टर्शियरी पर क्या हो जाएगा, आपको अल्कीन बनेगा। ये याद रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर हम HCl का यूज करेंगे तो वहाँ पर Cl जो है वो एक हमारा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, वहाँ पर जाकर क्या है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना देगा। अगर हम ईथर चाहते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे। तो ये रहा हम लोगों का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म द ईथर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ईथर कैसे बनाएंगे। ओके।